वेलकम टू आशा मम्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने कौन सी 3 मिस्टेक्स नहीं करनी। नंबर 1, अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ना तो हमने अपनी चॉइस देखनी है कि हम क्या चाहते हैं, ना हमने कस्टमर की चॉइस देखनी है कि आज के टाइम में कस्टमर क्या चाहता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हमने कस्टमर की चॉइस नहीं देखनी, हमने ये देखना है कि जो बिजनेस हम आज स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस आज पीक पे है, क्या आने वाले 10 इयर्स बाद भी ये बिजनेस पीक पे होगा। हमने ये नहीं देखना कि आज कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको दूं तो कई बार हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में जो अपने बिजनेस में राजा महाराजा होते हैं, एक टाइम पे कुछ टाइम बाद वो लोगों के पास जॉब कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं अगर दूं, पुलिस लाइन का ही अगर मैं आपको दे दूं तो एक टाइम पे अगर किसी घर में मान लीजिए चोरी हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो वॉचमैन होते हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेशन डॉग्स होते हैं उनकी हेल्प लेती थी, लेकिन आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरास की हेल्प ली जाती है। पिछले कुछ टाइम में सीसीटीवी कैमरास का बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन आएगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं, एक टाइम पे अगर हमारे घर में कोई बर्थडे फंक्शन है या कोई छोटी मोटी पार्टी है तो सबसे पहले फोटोग्राफर की बुकिंग की जाती थी। बच्चे को पता था फोटोग्राफर का, लेकिन आजकल के टाइम पे बच्चों छोड़कर किसी को भी नहीं पता। आजकल के टाइम में सबसे पहले इंटीरियर डेकोरेटर की बुकिंग की जाती है। आज के टाइम में इंटीरियर डेकोरेशन की इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पहले से 10 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। एक टाइम था, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, हमें बहुत ज्यादा वेस्टी की प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सिर्फ डाइटिंग या फिर वॉक का सहारा लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में लोग जिम इक्विपमेंट्स अपने घर पे लाके रख रहे हैं। आगे के टाइम पे 5 किलोमीटर में एक जिम मिलता था, लेकिन आज के टाइम में जिम इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुकी है कि आज के टाइम में हाफ किलोमीटर में एक जिम मिल जाता है। यानी कि आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में हमें ये मान के चलना कि आज से 10 ईयर्स के बाद क्या होना है, यानी कि हमने थोड़े से बूढ़े होकर सोचना है कि आज से 10 ईयर्स बाद क्या होने वाला है। नंबर 2, जो मिस्टेक हमने नहीं करनी, जैसे मान लीजिए हम जब बिजनेस का सोचने बैठे हैं कि हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने आइस क्लोज की, हम सोच रहे हैं ये करना वो करना है, तो जो पहले 2 आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं वो आपने नहीं करने, क्योंकि जो पहले 2 आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं मतलब वो कॉमन है और वो हर कोई करना चाहता है। अगर मैं अपनी लेडीज की बात करूं तो अगर हम आइस क्लोज करें तो हमें तो 2 ही आइडियाज आने हैं। वो मुझे लगता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, वो आपको पता होगा कि लेडीज के दिमाग में कौन से आइडियाज आ सकते हैं। तो इसलिए हमने कुछ ऐसा करना है जिसकी डिमांड तो मार्केट में बहुत ज्यादा है लेकिन उसके प्रोड्यूसर्स कम है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऑनलाइन साइट्स की बात करें, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, हमें सबको पता है हमने ये शॉपिंग करनी है, अमेजोन से कर लो, हमने ये शॉपिंग करनी है, हमने फ्लिपकार्ट से कर ली, लेकिन उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लिस्टिंग का काम आता है उसमें इतना अमेजोन में या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट में इतना पैसा है, इसके अलावा भी उसमें वैसे मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने वो बल्कि पॉइंट आउट करने की कोशिश करनी है, अपने आसपास वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करनी है जिस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, जो मिस्टेक करते हैं, हमने जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना हम सबसे पहले क्या देखते हैं? पैसा, कैसा कैसा पैसा, पैसा ही देखते हैं ना। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमने साथ में क्या देखना है, हमने ये भी देखना है कि ड्यूटी कितनी है, लेबर कितनी है। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम जनरल स्टोर की बात करें, एक राज की बात है, जनरल स्टोर का कोई मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका जनरल स्टोर है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका दामाद जनरल स्टोर का ओनर हो, उसका दिमाग करियाने का काम कर रहा हो या उसके जीजा करियाने का काम करते हो, क्योंकि इस काम में 12 से 15 घंटे की ड्यूटी है। अगर मान लीजिए हम कोई होटल ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी ड्यूटी बहुत ज्यादा है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम सिंगल पर्सन मतलब कि बेस्ड नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए अगर आप फोटोग्राफर का बिजनेस करना चाहते हैं, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई वेडिंग शूट हाथ में लिया है तो उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन वेडिंग शूट है उस दिन आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो वहां पे कौन जाएगा? ये नहीं, मैं हेल्पर्स की बात नहीं कर रही, आपको सेम स्किल वाले किसी और पर्सन की जरूरत होती है। अदरवाइज तो आपका काम ही कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि हाँ भाई वो तो अपने काम पे टाइम पे आया ही नहीं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ हेल्पर्स नहीं, हमें सेम स्किल्ड पर्सन साथ में चाहिए होता है। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि हाँ भाई इनकम कितनी है या कितने टाइम इनकम हो रही है, और बहुत चीजें मैटर करती है। इसमें आपने ये भी देखना है कि आपकी लेबर कितनी है, ड्यूटी कितनी है, और क्या वो आप काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं या फिर उसमें आपको इक्वल हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये 3 पॉइंट्स तब लागू नहीं होते अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा परदादा, आपके फादर के टाइम पे वही बिजनेस चल रहा है और आप उसकी ही एक और ब्रांच फास्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर अपने जो पुश्तैनी आपका काम चल रहा है, पुश्तैनी कोई फैक्ट्री है या कोई शॉप है, उसका ही एक अलग रूप आप कोई अलग तरह सा उसके रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो उससे मिलते जुलते बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे 3 पॉइंट्स लागू नहीं होते।
तो आई होप आपको आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको किन 3 गलतियों को आपने नहीं करना है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।